हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज नाविद, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन हियर इन एसएमसीएच। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट कैन बी द सेफ स्कोर इन असम। बाय सेफ स्कोर मैं ये मीन करता हूँ एमबीबीएस के लिए आपका क्या स्कोर रहना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए नीट 2024 में। एज यू ऑलरेडी नो कि 2024 का पेपर काफ़ी इजी टू मॉडरेट आया है, इसीलिए कट ऑफ बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इनफैक्ट बढ़ेगा ही। सो यू शुड नो कि आपको क्या करना है। अगर आपका मार्क किसी एक ऐसे रेंज में आ रहा है, एक बॉर्डर लाइन रेंज में आ रहा है जिसमें आपको पता नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आप एक डायलेमा में हो, आप दूसरे कोर्सेज का चिंता कर रहे हो या फिर से नीट 2025 का चिंता कर रहे हो, देन इट्स प्रीटी गुड फॉर यू टू नो इट अर्ली कि आपका सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। और वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी डिले। सो नीट 2024 बिगिन करने से पहले आपको न्यूअर सीट मैट्रिक्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक अच्छा सा वीडियो मे भी लेटर बनाऊंगा, बट न्यूअर सीट मैट्रिक्स आपको पता हो जाना चाहिए। टोटल सीट है 1500, आई मीन थे इस बार और 100 सीट जुड़ेंगे, विच इज तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज, उससे 1600 सीट्स हो जाएंगे। नाउ इफ 1600 सीट्स आर क्रिएटेड, ऐसा मत सोचो कि 1600 सीट्स ही रहेगा, नहीं। तुम अगर जनरल कैटेगरी से हो ना, देन द सीट्स विल बी रिड्यूस टू 1/3। आइए मैं समझाता हूँ मैं कैसे हो। बट रिजर्वेशन आर लाइक दिस, AIQ के 15%, सो ऑल इंडिया कोटा के ऑलमोस्ट 240 सीट्स रहेंगे। सेंट्रल पूल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कोटा और रॉयल भूटान कोटा। अगर आपको नहीं पता ये सब कोटा क्या है, जैसे सेपरेट वीडियो फॉर इट, यू कैन ऑलवेज वॉच, बट अभी इसका टाइम नहीं है। हम इन सबको अगर हटा दें तो टोटल स्टेट कोटा के लिए, मतलब असम के स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल सीट्स बचते हैं 1337। ओके, नाउ 1337 हैज बीन डिवाइडेड इनटू मोर रिजर्वेशंस, मतलब ओबीसी, SC, ST प्लेन्स, ST हिल्स। इन एडिशन आपका स्पेशल कोटा रहता है, जैसे कि आर्मी कोटा, एक्स आर्मी, ये सब आ जाता है तुम्हारे स्पेशल कोटा के अंडर। देन PWD कोटा एंड EWS। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो 1337 सीट्स है ना, उसमें से हार्डली 500 सीट्स जनरल सीट्स हैं, मतलब ओपन सीट्स, टोटली ओपन सीट्स बस 500 के आसपास है। इनफैक्ट नॉट इवन 500, इट्स अराउंड 495। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। सो 1337 में वो 27% सीट्स ओबीसी को जाते हैं, विच विल बी टोटल ऑफ 360। देन 7% सीट्स ST को जाएंगे, विच विल बी टोटल ऑफ 94। देन ST प्लेन्स और ST हिल्स रहते हैं, आपको पता ही है। ST प्लेन्स को जाते हैं 10%, विच इज बी लाइक 133 सीट्स, और 67 सीट्स रहते हैं हमारे ST हिल्स के लिए। ओके, सो इन एडिशन स्पेशल कोटा आप देख सकते हो 20 सीट स्पेशल कोटा को। PWD ये जो है 66, मतलब 5% सीट्स, विच विल बी टोटल ऑफ 66 सीट्स। ये PWD सीट जो है वो सभी कैटेगरीज के अंदर आते हैं। सो इट्स नॉट लाइक सेपरेट रिजर्वेशन, इट्स लाइक PWD कैंडिडेट सेम कैटेगरी से उठाए गए हैं। सो 66 सीट्स PWD। EWS का अगर आपको पता हो लास्ट ईयर 7% थे, 7 to 8% था, सॉरी 10% थे इन द प्रीवियस ओल्ड मेडिकल कॉलेज, और न्यू मेडिकल कॉलेज में नहीं थे। लेकिन इस बार न्यू मेडिकल कॉलेजेस में EWS सीट्स ऐड हुए हैं, जिसके लिए अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 80। नॉट ए मेजर डिफरेंस, बिकॉज लास्ट ईयर पे 70 कुछ थे, इस बार 80 सीट्स हुए, तो इट्स लाइक ए स्लाइट इंक्रीज। बट उससे फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल का भी EWS कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, इवन ग्रेटर देन जनरल। वी कांट रियली प्रेडिक्ट अबाउट EWS। NRI का 7% इस बार पूरा फाइनल हो चुका है कि 7% NRI सीट्स रहेंगे, इट विल बी टोटल ऑफ 88 सीट्स। और असम अभी नया एक आया कि असम गवर्नमेंट स्कूल 5% रिजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा करके रिजर्वेशन नहीं है, ये पहले जो था। सपोज मैं एक जनरल स्टूडेंट हूँ और मेरा एक और सेम कैटेगरी का स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया है, तो अगर उसका और मेरा मार्क सेम हो ना, और हम बॉर्डर लाइन में हो, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब उसको प्रिफरेंस मिलेगा सिलेक्शन में उसको। इसीलिए मैंने इस पर लिख कर रखा है प्रिफरेंशियल, दिस कोटा इज प्रिफरेंशियल। तो अभी ये सब कुछ रिड्यूस करने के बाद प्योर अनरिजर्व सीट्स कितने रहते हैं, इट्स लाइक जस्ट एन ओवरव्यू। तो 1337 माइनस 360 माइनस ये सब कुछ माइनस करके हमारे पास रहते हैं 495। लुक हियर PWD सीट्स इंक्लूड नहीं हुए, और ये जो नया वाला है असम गवर्नमेंट स्कूल, वो वाला इंक्लूड नहीं हुआ है, बिकॉज दिस आर नॉट ए सेपरेट कोटा, दिस आर जस्ट लाइक दे आर ए कॉम्बिनेशन। ये सब कुछ दे आर ऑफ द कोटाज दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सो अभी हमारे पास टोटल बाकी है 495 सीट्स। ओके, विच विल बी लाइक ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ सीट्स। सो 1337 सीट्स में से 495 सीट्स टोटली ओपन सीट्स है। एंड एज्यूमिंग अगर सपोज NRI कोटा फिलअप नहीं हुआ, तो उससे एटलीस्ट लाइक हर बार, लाइक लास्ट ईयर हमने एक्सपेक्ट किया था, लास्ट ईयर हुआ था, इस साल भी होने का चांसेस है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 40 के आसपास सीट्स और जुड़ेंगे, 40 या 50। सो इफ दैट हैपेंस लाइक देन 540 to 550 सीट्स और लाइक हो जाएंगे ना जनरल सीट्स। तो टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स अगर ऐड हुआ NRI सीट्स, देन इट वुड बी लाइक 540 to 550। सो टोटल यूआर सीट्स कितने हैं 495, अगर ऐड हुए तो 540 to 550। ओके, वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन कि हमारे पास 530 के आसपास सीट्स है। सो नाउ लेट्स सी अबाउट इस बार कितने कैंडिडेट्स अपियर हुए। लास्ट ईयर 38,000 के आसपास स्टूडेंट्स अपियर हुए थे आसाम में, एंड उनमें से टोटल सीट्स कितने थे हमारे पास 1000 समथिंग, अराउंड 1200। ओके,
तो तब जैसा सेफ स्कोर गया था उसी डेटा को मैंने यूज़ करके इनफैक्ट आई हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड इवन सम ऑफ द कोचिंग सेंटर्स कि उनका मार्क्स कैसे आ रहा है, उनका स्टूडेंट्स का मार्क्स कैसे आ रहा है, नंबर ऑफ 600 प्लस स्टूडेंट्स कितने हैं एंड लाइक हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, उसी के सभी के बेसिस में ये सब कुछ फैक्चुअल डेटा मैंने क्रिएट किया है। ओके, सो अप्रॉक्सिमेटली दिस टाइम 42,000 टू 43,000 स्टूडेंट्स अपीयर। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। सो नीट रजिस्ट्रेशन ओवर द ईयर, इस बार 2024 में ओवर 24 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से अबाउट 43,000 असम में और भी ज़्यादा हुए थे, बट अबाउट 43,000 हम मान के चलते हैं कि इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। इन 2023 इट वाज 20 लाख ऑल ओवर इंडिया और असम में 38 के थे। ये अपीयर वाले हैं, ये वाले रजिस्ट्रेशन से। ओके, 20 लाख रजिस्टर किए थे, बट 19 लाख के आसपास कुछ 19 या 18 लाख शायद अपीयर किए थे वो लोग। सो अकॉर्डिंग आप देखते जाओ तो 2019 से अगर आप ऑल इंडिया लेवल में देखते हो, 2017 में 11 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, इस पर 24 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। से इन असम अगर देखो तो हर साल 5,000 स्टूडेंट्स हैव बीन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। सो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट वी नीड टू टेक दिस इनटू आवर फैक्चुअल डेटा कंसिडरेशन कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है इसके लिए। सो इस बार 600 प्लस मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सम डेटा एनालिसिस दैट आई हैव डन, मेरे हिसाब से इस बार ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट्स कैन बी स्कोरिंग दिस, नॉट इवन 350, लाइक इट्स नॉट 350, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 300 के आसपास स्टूडेंट्स का 600 प्लस आएगा। बिकॉज आपने खुद ही देखा होगा, अगर आपका कोई रिलेटिव दिया है या आपके फ्रेंड्स भी दिए होंगे फॉर लाइक स्लाइटली गुड इन स्टडीज, देन आपको भी लाइक सुनने को आया होगा कि उनका 600 प्लस आ रहा है एंड लाइक इट हैज बिकम क्वाइट कॉमन, राइट? 600 प्लस, इट्स नॉट ए गोल्डन स्कोर एनीमोर। सो 2024 में 600 प्लस स्टूडेंट्स कितने आ सकते हैं? ऑलमोस्ट 300 प्लस 350 के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे आ सकते हैं। सोचो अगर ऐसा टाइप का आपका ये गया तो व्हाट कैन बी द सेफ स्कोर? लाइक इट इज टू मच, राइट? बट हियर्स द थिंग, 350 स्टूडेंट्स अगर 600 प्लस में, 600 प्लस के अंदर में तो 700 प्लस भी आते हैं ना, तो दे आर डेफिनेटली गोना टेक ए कॉलेज फ्रॉम AIQ। ऑल इंडिया कोटा से एक और कॉलेज लेने वाले इन अदर स्टेट, सो उससे कम होने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो उससे कट ऑफ कम होगा। ओके, डोंट एक्सपेक्ट कि अगर 300 स्टूडेंट्स का आपका 600 प्लस आ रहा है तो जनरल कैटेगरी का ऑलमोस्ट लाइक 590 के आसपास आ सकते हैं सिर्फ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स AIQ के थ्रू लेने वाले हैं और बहुत सारे नहीं भी लेने वाले हैं। सो दिस इज क्वाइट अ रिस्की थिंग कि अभी से एस्टिमेट कर लो कि ऐसा होने वाला है। नो, थिंक इट इन ए प्रैक्टिकल मैनर कि हर साल कैसा टाइप का कट ऑफ इंक्रीज होता है। इसी बात में हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर का एंड उसके पहले ईयर का। 2020 जिस मैंने दिया था नीट, जनरल का कट ऑफ गया था 543 एंड EWS का 532, OBC का 421, SC का 446, ST का 362 और ST हिल्स का 272। 2023 में जनरल में तो हाइक नहीं हुआ, लेकिन EWS का अगर देखो तो 566 हो गया था। ओके, वो भी आफ्टर द स्टे वैकेंसी राउंड, आफ्टर द नॉट स्टे वैकेंसी, अच्छे थर्ड राउंड के बाद 566 हुआ था, राउंड 2 तक 568 तक था। सो यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक EWS का इस बार भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज EWS सीट्स आर वेरी लेस एंड EWS स्टूडेंट्स आर मोर। सो यू कांट रियली से अनलेस एंड अंटिल वी सी हाउ क्या कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, कैसे किया है। सो सिंग द जनरल ट्रेंड, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 2023 में आपका कट ऑफ था 546, राइट? सो इस साल क्या हो सकता है? सिमिलरली अगर OBC का देखो तो 430 हुआ था, हर साल इंक्रीज हुआ है, देख रहे हो? SC का 446 था, वो 448 में गया, इसका 362 था, 378, ST हिल्स का 272, 311, लाइक देयर हैज बीन अ हाइक। ST हिल्स का सबसे ज्यादा हाइक हुआ था 311 में। सो व्हाट कैन बी द सेफ स्कोर ऑफ 2024 इन MBBS? आपका क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए जिससे आपका MBBS सीट मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो, वो बढ़ जाए? सो फाइनली वी आर इन दिस पेज, 558 से 568 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो इस बार इन 2024, आप प्योरली सेफ हो जनरल कैटेगरी के लिए। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, आई हैव केप्ट दिस थिंग, आई हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस ऑन दिस जनरल कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बॉर्डर लाइन में किसी का 565 आ रहा है तो किसी का 558 आ रहा है, ऐसा टाइप का। सो इफ यू आर स्कोरिंग 558 ना, देन यू कैन कॉन्सिडर लाइक आपका चांसेस है इस बार सीट पाने का, बट इट्स आई विल स्टिल से कि इट्स अ वेरी लो चांस, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्की मार्क जोन। ओके, द बेस्ट मार्क जोन वुड बी 570 से 580 तक। अगर आपका ऐसा टाइप का कुछ मार्क आ रहा है देन यू आर श्योर ऑफ सिलेक्शन एंड यू शुड ऑलरेडी नो यू आर श्योर ऑफ सिलेक्शन। EWS का कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बिकॉज सिर्फ 80 सीट्स है एंड वी कांट रियली प्रेडिक्ट कि इस बार EWS का कट ऑफ कैसे जा सकता है, क्या जा सकता है। ओके, OBC NCL का ये OBC जब भी मैं लिखता हूँ उसका मतलब ये है कि OBC NCL है, OBC नॉन क्रीमी लेयर। अगर क्रीमी लेयर वाले OBC है, OBC CL, दे आर इक्विवेलेंट टू जनरल, तो उनका ऐसा कोई एक्स्ट्रा करके कोटा या फिर डिफरेंस नहीं मिलता। सो OBC का इस बार कट ऑफ जा सकता है 440 से 450 के आसपास, इनफैक्ट इवन मोर, क्योंकि वी डोंट नो द नंबर ऑफ OBC स्टूडेंट्स दिस टाइम। बट असम में जनरली इन कंपैरिजन टू ऑल इंडिया ना, असम में जनरली कम रहते हैं, OBC स्टूडेंट्स कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में नंबर ऑफ OBC स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ जनरल स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं, जिसके लिए OBC NCL और जनरल का जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो यही था
और एस टी प्लेन्स का बात कर लेते हैं। अगर आप एस टी प्लेन्स से बिलोंग करते हो तो आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है? इफ़ यू आर स्कोरिंग अबाउट 385 या 385 प्लस, देन यू आर ऑलरेडी इन द सेफ जोन। ओके, डिस्पाइट दिस इजी पेपर यू ऑलरेडी इन द सेफ जोन। एस टी हिल्स का अगर देखें तो 320, लास्ट ईयर कितना था 311, इस बार 320 प्लस जा सकता है। एंड देयर इज अ हाई चांसेस बिकॉज इवन जो भी कट ऑफ मैं लिख रहा हूँ ना, इट्स लाइक आफ्टर ए वेरी मच एस्टिमेशन, सब कुछ फैक्चुअल डेटा को मैं कंसिडरेशन में रख के इस सबको बनाया। So it took a lot of time for me to gather the information from different coaching center by calling or different websites, different factual data, and वो NTA का website, असम का जो websites है different सबको मिला के मैंने सब कुछ ये accumulate किया है। So it took a lot of time and you can आपका क्या guarantee दे सकते हो कि आप you can trust the information. If you go to my previous videos, I'll be putting the link somewhere in here or here. If you go to my previous videos, तो round 1 नहीं 2023 के round 1, round 2, in fact कि round 3 का जो expected cutoff है, they're almost similar. Like my estimation almost matched, okay, except for the ST planes का, but ST planes का मैंने कट ऑफ ज़्यादा बोल दिया था, तो वो थोड़ा कम हुआ था बाद में। So overall अगर आप देखो मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी, then it's like the predictions are almost correct. So इस बार भी ऐसा जा सकता है। This is the first video I'm making and still a lot of analysis has to be done. So ये वीडियो खास करके उनके लिए who are very much in a dilemma कि क्या करना है and how are you gonna proceed, because we can't really क्या बोलते हैं, waste our time ना कि क्या करना है फ्यूचर में। अगर आप ऐसे डायलेमा में रहो कि आपका नेक्स्ट स्टेप आपको पता ना हो, then it's of no use. So just remember this thing कि इस बार अगर हो ना, you have to go ahead in life, always learn something new. So yeah, with this I'll end this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे then please do like and subscribe, and there will be another video, separate video coming on what can be the cutoff. Like इस बार का कट ऑफ कैसे टाइप का जा सकता है, ऑलरेडी ये सेम ही है, सेव स्कोर एंड कट ऑफ, इट्स जस्ट लाइक अ सिमिलर थिंग, बट हियर्स द थिंग, व्हाट आर द अदर करियर ऑप्शंस, व्हाट एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन द कमेंट्स, यू कैन फ्री टू आस्क, एंड प्लीज डू कमेंट। अगर अच्छा लगे वीडियो, अगर आप इतना तक मेरे साथ बने रहे हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट in the video. And also before ending the video, I'll always say this thing कि मायूस मत होना, because इस बार का पेपर many people have said me कि बहुत आसान आया था, but still we couldn't do because of a slight factors. हमने छोटे मिस्टेक्स कर लिए फिर से, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं जो क्लास 12 के बाद इस बार फर्स्ट टाइम दिया नीट, उनका उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट दोज हु आर रिपीटिंग उनका प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज दे हैव सीन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर। और ऐसे इजी पेपर में क्या होता है ना, इजी पेपर नॉर्मली आर लेंथी है, इस बार का पेपर लेंथी आया था, तो दे कुडंट मैनेज द टाइम एंड स्टिल दे आर स्टक इन लाइक ऐसा एक मार्क रेंज में स्टक है। बहुत लोग ऐसा एक मार्क रेंज में स्टक है जिसमें उनका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो यू कांट रियली से एनीथिंग। इस बार का मिनिमम कट ऑफ, जनरल कैटेगरी के बोल रहा हूँ, मिनिमम कट ऑफ 560 के आसपास जा सकता है। लास्ट ईयर वो 546 था, राइट, या 546 था, तो इस बार 560 के आसपास जा सकता है, इनफैक्ट ज़्यादा भी जा सकता है, बिकॉज इस बार बहुत लाइक खतरा है इस बार। एंड यू कैन सी द अमाउंट, लाइक ऑल इंडिया का कितना जाएगा, आप समझ के लाइक आप सोच के ही पागल हो जाओगे कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जा भी सकता है कि नहीं। सो उतना थिंक करने की जरूरत नहीं है। आई हैव गिवन यू अ सेफ स्कोर डेटा एनालिसिस, तो आप अगर आपका स्कोर ऐसा आ रहा है कि यू आर सेफ फॉर MBBS, एन्जॉय, लाइक फाइनली जस्ट एन्जॉय। 3 months ऑफ टाइम, ऐसा और बंद नहीं मिलेगा। वंस यू एंटर MBBS, देयर इज लिटरली नो समर और विंटर वेकेशन, नथिंग, नो वेकेशन एट ऑल। मतलब वेकेशन मिलेगा भी तो 1 हफ्ते का मिलेगा मैक्स टू मैक्स। और अगर आपका कॉलेज ऐसा जगह में हो जो घर से बहुत दूर हो, तो वो 1 हफ्ता तो तुमको घर आने जाने में ही लग जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, एन्जॉय व्हाइल द टाइम लास्ट्स। एंड फॉर दोज हु आर स्टक इन बॉर्डर लाइन, आई विल टेल यू कि वेट फॉर सम टाइम अंटिल ए प्रॉपर एनालिसिस कम्स आउट, और आपको पता चल जाए। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 2 महीने तक तो आपका रिजल्ट ही आ जाएगा, 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले ऐसे मोर डेटास निकलेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हुए, कैसे टाइप का हुआ, सब कुछ, एंड यू वुड ऑलरेडी नो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं बिफोर द रिजल्ट कम आउट। सो एंड फॉर दोज जिनका इस बार नहीं हो रहा, जिनका स्कोर ऐसे में अटके हुए 547, 550, 565, 550 ऐसा टाइप का अगर स्कोर आ रहा है आपका, तो मायूस मत होना। You have a lot of career options. This is not the only career option. Look, there are always 2 ways for any aspirant who fail. This failure is never a failure. Actually, पता है क्या आपको? This failure is never a failure. It's just like you are in a selection race. एक रेस में घुसे हो, उसमें just हार गए. And it's not a बड़ा चीज़ इसलिए होता है क्योंकि नीट बस एक साल में एक ही बार होता है. It's like a whole year of waste. Many people think that. But उससे मायूस मत होना. दिस पीरियड ऑफ टाइम ना जिसमें आपने प्रिपेयर किया, आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई होप सो, एंड ये चीज़ आपको हमेशा फायदा देगा। इट्स नथिंग गोज इन टू वेस्ट, सो डोंट थिंक लाइक दैट। जिनका इस बार नहीं हो रहा है ना, यू हैव टू पाथ टू चूज, आइदर यू गो फॉर नीट 2025 और एज यू गो फॉर अनदर करियर। एंड फॉर अनदर करियर आई विल से कि बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स है। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ पे है, लाइक दिस इज द टफेस्ट पार्ट,
ऑफ लाइफ कि आपका इंटरेस्ट किस पे है आपको पता नहीं चलता, कि आपको पता ही नहीं कि आपको इस चीज़ पे इंटरेस्ट है या उस चीज़ पे इंटरेस्ट है। इट्स लाइक ए टोटल ऑफ नथिंगनेस, मतलब आप खाली रहते हो, आप खाली रहोगे भी। अब घर से अगर बाहर निकलो ना, मैंने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, मैंने मेक फ्रेंड्स, मैंने गेट इन टू ए फील्ड की आपको बाहरी दुनिया जो है वो कैसा है वो देखने को मिले, तब जाके आप लाइक श्योर हो गए कि आपका क्या करना है, आपका मकसद क्या है, लाइक व्हाट इज इट दैट यू वांट इन लाइफ। और ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता था। मेरा पर्सनली क्या था कि आई वांटेड इंजीनियरिंग एंड आई डिडंट नो एनीथिंग। लाइक तब कैसा था कि इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग कैसा टाइप का है, एंड इंजीनियरिंग का बस ये रूमर्स फेर के रखे थे कि इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं मिलते हैं, जॉब्स नहीं मिलते, दे रियली मेंट इट कि जॉब्स नहीं मिलते। बट that was not the fact. Though one who has talent, he will be excelling in any field. So, my end message will be, I'll end this video with saying this कि मायूस मत होना अगर इस पर सिलेक्शन ना हो। There is always the next chance. हर कोई बोलता है and for a reason बोलता है, because next chance से बहुत ऊपर जा सकते हैं। And also अगर आपको दूसरे करियर ऑप्शंस लाइक सर्च करने हो, then I'll always say कि go into a field which is relevant today. ऐसे एक फील्ड में मत जाओ जिसमें अभी मतलब करियर ऑप्शंस कम हो रहे हैं। Like, you know, a lot of careers, right? Common careers also, career options come over, but you can always opt for a field which is new. Just like AI, just like things are new now. आप, you know, marketing में घुस सकते हो, different types of careers में घुस सकते हो. So it totally depends upon you. And if you want something in this, there is also career options in medical field. You can go for that. You can opt for that. So I end this video saying कि thanks a lot for watching till here, and also thanks a lot for the 1K. I'll see you later in the next video. आज मेरा हालत थोड़ा खराब है, so मेरा I couldn't make a detailed video of all this, but either way I'll see you later. Till then, bye bye.